सज्जनों, आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं 108 अंक की दिव्य शक्तियाँ। 108 अंक जो है इतना शुभ या इतना महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में क्यों है? तो पहले हम ज्योतिष की गणना के हिसाब से करें कि हमारी 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो 12 × 9 = 108। तो ग्रह और राशियों का प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ता है ज्योतिष की गणना के हिसाब से। हमारी ज्योतिष की गणना में 27 नक्षत्र हैं और इनके 4 चरण हैं, तो 27 × 4 = 108। और नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इससे हमें ज्ञात होता है कि वो बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका स्वभाव क्या होगा और उसके गुण क्या होंगे। उसकी दशाएं अंतर्दशाएं भी इसी पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी 108 है। तो है उसमें लिखा हुआ है, कहा गया है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड मून टू द अर्थ 108 times of their respective diameters. In this way, it is also connects sun, moon and earth. इसका संबंध जो है सूर्य से है, चंद्रमा से है और पृथ्वी से है। पृथ्वी तत्व से है, जल से है जो शीतलता प्रदान करता है, सूर्य है जो प्रकाश प्रदान करता है। इस प्रकार ये 108 हमारी जो कहा जाता है 108 का हिंदू एवं बौद्ध धर्म में अधिक महत्व है। इसे शुभ माना गया है, इसे शिव अंक भी कहा गया है, विष्णु अंक भी कह सकते हैं, इसको ब्रह्मा अंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वी से भी है, चंद्रमा से भी है और अग्नि से और सूर्य से भी है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य में 108 प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। हम माला कोई जपते हैं तो उसकी भी माला की जो गिनती है वो 108 होती है, गणना 108 से ही की जाती है। तो एक माला का है। ऐसा भी कहा गया है कि वृंदावन में कुल 108 गोपियां थीं। विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों को बताया गया है, जैसे 108 दिव्य देशम कहते हैं। बौद्ध धर्म के बहुत से मंदिरों में 108 सीढ़ियां देखने में आती हैं। सूर्य एक साल में 21,600 कलाएं बदलता है। सूर्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। उत्तरायण 10800 और दक्षिणायन में 10800 ये कलाएं वो बदलता है। उत्तरायण सूर्य होता है, दक्षिणायन में 2 तरह में परिवर्तन होता है। उत्तरायण सूर्य है, दक्षिणायन सूर्य है। तो इसको अगर हम 0 को साइलेंट करते हैं तो 108 ही गिनती आती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है 108। ये व्यक्ति को ऊर्जा देकर उसे सेहतमंद करता है। और मनुष्य इसी तरह से मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है, दिन और रात में मिलाकर के। एक में 10,800 और दूसरे में 10,800। तो हम अगर 00 को साइलेंट करते हैं तो भी 108 संख्या आती है। हमारी श्वसन प्रणाली इससे दुरुस्त होती है, तो इसका मतलब है कि शरीर के लिए ये आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। शरीर का ब्रह्मांड से सीधा संबंध होता है, इसलिए 108 दाने में जप करना श्रेष्ठकर माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और 108 की सीधी कनेक्टिविटी सूर्य से मानी गई है। इसके बाद हम जब अपनी भारतीय संस्कृति में हमारी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो हम कहते हैं राम राम, जय श्री कृष्ण, जय रघुनाथ, राधे राधे और राधा कृष्ण, किशन किशन। दो यात्रियों या पथिकों की परस्पर राम राम कहने से प्रत्येक के मुंह से राम शब्द 2 बार निकलता है और कान में 4 बार राम शब्द की ध्वनि गूंजती है। 2 बार स्वयं के द्वारा कही गई, 2 बार सामने वाला द्वारा कही गई। तो इससे
राम नाम शब्द का चमत्कार देखिए, ये दो शब्द 108 अंकों की पूर्ति करते हैं। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से राम रा प्लस आ प्लस माँ से मिलकर बना हुआ है। व्यंजनों में रा का क्रम 27 पर है, 27 पर है। स्वरों में आ का क्रम 2 है और माँ का जो क्रम है वो 25 है। अतः रा प्लस आ प्लस माँ 27 प्लस 2 प्लस 25 इक्वल टू 54। तो इस तरह से चौवन की संख्या बनती है। 2 बार राम नाम कहने पर 54 प्लस 54 यानी 108 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी एक माला बनती है। स्वर हो या व्यंजन सब में आ छपा हुआ है। आ जो ओंकार कहलाता है, अल्लाह कहलाता है, ईसा कहलाता है, उसका भी प्रथम अक्षर है। इस आ से अनादि अनंत अज अविनाशी अक्षय अजर अमर आदि ईश्वरीय गुणों का बोध होता है। जो कभी क्षर न हो वह अक्षर है। अक्षर में इन ईश्वरीय शक्तियों का बोध होता है जो प्रत्येक और स्वर व्यंजन में व्याप्त है। और यूं तो सभी भगवान नामों में परमात्मा की अभिव्यक्त होती है, पर अन्य सभी नामों की अपेक्षा राम शब्द में उच्चारण की सरलता अधिक है, इसलिए यह सर्वव्यापक है। राम राम के साथ सीताराम कहने से 2 माला का लाभ मिल जाता है, यानी 54 108 हो गया और सीताराम के भी 54 हो गया। सीता का अगर हम विश्लेषण करते हैं सीता का, तो सा प्लस ई प्लस ता प्लस आ इक्वल टू सीता। और सा का क्रम 32 है, ई का क्रम 4 है, ता का क्रम 16 है और आ का क्रम 2 है। इस प्रकार सीता कहने से 32 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 2 यानी 54 बनता है। राम के 54 और सीता के 54 यानी 108 बने। तो इसमें भी सीताराम में भी 108 की महत्ता बनी हुई है। और इससे इस प्रकार राम नाम कहने से एक माला का लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। सीताराम कहने से, राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से भी ऐसा ही है। का क्रम 1 है, स्वर में री का क्रम 7 है और सा का क्रम 31 है, अड़ा का क्रम 15 है। इस प्रकार से का प्लस री प्लस सा प्लस अड़ा यानी 1 प्लस 7 प्लस 31 प्लस 15 इक्वल टू 54। तो कृष्ण कृष्ण 2 बार कहा तो 108 हो गया। तो कहा भी जाता है राम और कृष्ण दोनों में क्या समानता होने के कारण भक्त कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इस प्रकार है। किशन शब्द भी इसी तरह से है। इसमें नरसिंह मेहता कहते थे किशन किशन का प्रयोग करते थे। तो का अंक जो है व्यंजन में जो है 1 है, ई का 3 नंबर पे आता है, सा 30 नंबर पे आता है, ना 20 नंबर पे आता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू 54। इस प्रकार किशन शब्द भी कृष्ण का गुण 14 मतलब 54 निहित हैं। 54 गुण जो है कृष्ण के इसमें निहित हैं। इस तरह से सीताराम युग्म की तरह राधा कृष्ण कहने से भी, राधा में भी है रा प्लस आ प्लस आ प्लस धा प्लस आ प्लस आ, राधा। 27 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 2 यानी इक्वल टू 54। तो राधा का जो विश्लेषण करने से जो अंक आते हैं वो 54 आते हैं। तो राधा के 54 और कृष्ण के 54 इक्वल टू 108। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। ये संख्या हमारी 54 108 बन जाती है। तो हमारा महत्व जो है 108 का इस प्रकार भी बनता है। 108 दोनों युग पूर्ण ब्रह्म की पूर्ति करते हैं, पर राम की सरलता से वह जिह्वा पर जल्दी आ जाता है। रोम रोम में बसे होने के कारण ही राम कहलाया। थोड़ी सी भी मुसीबत आई कि राम शब्द मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है। जब मनुष्य सब ओर से टूट जाता है तो बोल पड़ता है, हे राम अब तो बस तू ही है। बस राम को यूं ही वह समर्पण कर देता है तो बिगड़ी बात बनने लगती है। अंतकाल होने पर सबको चिता पर ले जाते समय सब यात्रा में राम नाम सत्य है कि बोल सुनाई पड़ते हैं। तो राम और सत्य का जोड़ा माया और ब्रह्म का युग्म है, जोड़ी है। जीव माया है और ईश्वर वाचक राम ब्रह्म है। जीव का ब्रह्म में लीन होना राम और सत्य का मिलन है। जीव का ब्रह्म में लीन होना राम और सत्य का मिलन है। राम सूर्यवंशी हैं, उनका प्रथम अक्षर रा को अग्नि के बीज मंत्र रम से जोड़कर देखा गया है। यज्ञ में
अग्नि प्रयुक्त की जाती है तो रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीड़े यानी अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है। अग्नि सूर्य का और सूर्य अग्नि का प्रतिरूप है। सूर्य और अग्नि प्रकाश और ज्योतिपुंज हैं, अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं। पाप विकार रूपी अंधकार को चीरकर ज्ञान शिव संकल्पों के प्रकाश द्वारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश यह गुण है वह जाने में या अनजाने में हो अंधकार को दूर भगाता है। वैसे ही राम नाम का भी जान या अनजान में उच्चारण करने से अज्ञान और पाप रूपी अंधकार का नाश होता है। इस प्रकार से 108 जो शब्द हैं, अंक है, वो उसमें हमारी दिव्य शक्तियाँ राम नाम हो, सीता राम हो, राधा कृष्ण हो, वो छिपी हुई हैं, इसमें निमित हैं। होलनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस है इसमें 108 अंक में, इसलिए ये शुभ माना गया है। इसमें ये दिव्य शक्तियाँ छिपी होने के कारण ही इसकी हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में उपयोगिता है। इसके अलावा जो सन्यासी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको भी जो है कहा जाता है पूज्य स्वामी 1008 ऐसे संबोधित किया जाता है। फलाने स्वामी 1008 शब्द लगा रहता है, तो उसमें अगर एक जीरो साइलेंट कर दिया जाए तो उसकी संख्या भी 108 आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि 108 हमें दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। ये सकारात्मकता लाता है और इससे हमारा जो मन मस्तिष्क है, ऑक्सीजन लेवल है, वो लेवल बढ़ता है और ऊर्जा जागृत होती है, प्रकाश जागृत होता है, अंधकार दूर होता है और हमको शांति प्रदान करता है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।